चैनल बात करता है उठा के मुँह बिशाहों से, जहाँ को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तमहीदी तफसीलात में गए बग़ैर आप लोगों से जो हमेशा से दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नीचे उसकी तफसीलात हैं, महीने का आगाज़ भी है, जिनके वादे हैं वो ज़रूर वादे पूरा करें। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। दिल्ली की जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने एक बार फिर लेटर बम छोड़ा है। ताज़ा ख़त मीडिया और सोशल मीडिया पर जारी किया गया, जिसमें दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ नए इल्ज़ामात आयद किए गए। मंडोली जेल में बंद चंद्रशेखर ने अपने 5 सफ़े पर अपने ख़त में कहा है कि सीबीआई के जरिए सिसोदिया की गिरफ्तारी सिर्फ एक शुरुआत है। उन्होंने हर महकमे में कमीशन लिया है। उनके लिए आम आदमी पार्टी लीडर केजरीवाल, सिसोदिया और जैन सिर्फ कमीशन माना रखता है। इधर हाथरस मामले में 4 में से 3 मुल्जिमान के बरी हो जाने के बाद मुतासिरा अहले खाना ने अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा है कि वो खुसूसी अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। अहले खाना का कहना है कि जो इंसाफ हुआ है वो आला ज़ातों के लिए तो इंसाफ है, लेकिन उनके लिए नहीं। दरियासना कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने हाथरस मामले पर हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा, बल्कि सवाल किया है कि क्या वो पहले दिन से मुतासिरा और उसके अहले खाना के साथ खड़ी थी। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, हाथरस का मुतासिर कुंबा कह रहा है कि उन्हें इंसाफ नहीं मिला। 8 मार्च को आलमी यौम खातून पर बीजेपी हुकूमत खातून की बाइख्तियारी पर खोखली बातें करेगी, लेकिन क्या हाथरस मामले पर हुकूमत ने हसासियत दिखाई? क्या हुकूमत के नुमाइंदे पहले दिन से हाथरस की मुतासिरा और उसके ख़ानदान के साथ खड़े थे? सवाल उन्होंने उठाया है। इधर उत्तर प्रदेश कानून साज असम्बली में जुमा को अदालत का इनेकाद किया गया और 6 पुलिस एहलकार कटहरे में पेश हुए, जिन्हें इस्तेहकाक की खिलाफ वर्जी और ऐवान की तौहीन के मुर्तकिब 6 पुलिस एहलकारों को 1 दिन कैद की सज़ा सुनाई गई। ये सज़ा 3 मार्च की रात 12 बजे तक जारी रहेगी। इस दौरान तमाम पुलिस एहलकारों को असेंबली में बनाए गए सेल के लॉकअप में रखा जाएगा। इसके बाद मार्शल तमाम सजा याफ्ता पुलिस एहलकारों को ऐवान से बाहर ले गए। रिपोर्ट के मुताबिक 58 साल बाद असेंबली में अदालत लगाई गई थी। इससे कबल 1964 में इस तरह की अदालत लगाई गई थी। नाज़रीन, आरएसएस ने सुप्रीम कोर्ट को यकीन दिलाया है कि वह आइंदा 5 मार्च को तमिलनाडु में किसी भी तरह का रूट मार्च नहीं निकालेगा। आरएसएस के हलफनामे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने रूट मार्च मामले पर समाअत को 17 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दिया है। नाज़रीन, खुसूसी अदालत की तरफ से 4 में से 3 मुल्जिमान को बरी किए जाने से गैर मुतमईन हाथरस मुतासिरा का खानदान अब इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करेगा। ख्याल रहे कि सितंबर 2020 में यूपी के हाथरस में एक 19 साल लड़की के साथ मुबैना तौर पर असमदरी की गई थी और उसे कत्ल कर दिया गया था। इधर हरियाणा के अंबाला में एक अंधोनाक हादसा पेश आया। रिपोर्ट के मुताबिक काकड़माजरा गांव के करीब लोहे की चादरों से लदे ट्रैक्टर ट्राली मुसाफिरों से भरी बस से टकरा गई। सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हुई, जबकि 20 से ज्यादा अफराद जख्मी बताए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बस में तकरीबन 70 मुसाफिर सवार थे। हादसा जुमा की सुबह तकरीबन 4 बजे पेश आया। इधर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह आज सनसनीखेज इंकिशाफ करने जाने का दावा किया। उन्होंने ट्वीट की इत्तला दी। संजय सिंह का इंकिशाफ मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के हवाले से हो सकता है। साथ ही उन्होंने वज़ीर आला नरेंद्र मोदी की एक पुरानी तकरीर के किनारे ये देश नहीं बिकने दूंगा का इस्तेमाल किया, जिससे तस्वुर किया जा रहा है कि उनका इंकिशाफ मरकजी हुकूमत से मुताल्लिक़ है। इधर नाज़रीन, में आल्ट न्यूज़ की शरीक बानी मोहम्मद जुबैर के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई। अदालत ने सख्त लहजे में दिल्ली पुलिस से पूछा कि वो शख्स कहाँ है जिसके ट्वीट ने तूफान खड़ा कर दिया था। अदालत ने पुलिस से बताया कि आपने जगदीश सिंह के खिलाफ क्या कार्रवाई की। हाईकोर्ट ने जुमेरात 2 मार्च को पुलिस से पूछा कि क्या उसने ट्विटर सारिफ के खिलाफ कोई कार्रवाई की है जिसने आल्ट न्यूज़ के शरीक बानी मोहम्मद जुबैर के साथ मुबैना तौर पर बदसलूकी की थी।
जस्टिस अनूप जयराम भिम्बानी की सिंगल जज की बेंच ने जुबैर की अर्जी पर समाअत की, जिसमें जगदीश सिंह के तौहीन-आमेज पैगाम के जवाब में उनकी तरफ से किए गए ट्वीट के लिए उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को चैलेंज किया गया था। पुलिस ने अर्जी गुजार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया तो बाद में केस को निपटाने के लिए हाईकोर्ट से रुजू किया था। नाज़िर में बागेश्वर धाम के सरबराह धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भाई शालिग्राम गर्ग एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल गुज़िश्ता दिनों छतरपुर में एक दलित कुंबे की शादी तकरीब में घुसकर पिस्तौल लहराकर फायरिंग करने और मारपीट करने के मामले में आज उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। हालांकि गिरफ्तारी के फौरन बाद ही उसे छतरपुर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 25,000 के मुचलके पर जमानत मिल गई। इधर मध्य प्रदेश जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जाना जाता है, लेकिन यह भी सच है कि यहाँ जंगली जानवरों की लगातार मौत भी हो रही। इस बात का इंकशाफ असेंबली में दी गई तफसीलात से हुआ है। तफसीलात के मुताबिक साल 2014 के बाद से तकरीबन 5 सालों में ये 120 चीते और 209 तेंदुए हलाक हो चुके हैं। नाज़िर में सुप्रीम कोर्ट में आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एससीबीए सरबराह विकास कुमार गुप्ता के दरमियान गर्मागर्म बहस देखने को मिली। दोनों के दरमियान बहस की वजह वकला के चैम्बर के लिए होने वाली जमीन अलॉटमेंट है। दरअसल एससीबीए सरबराह ने चीफ जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेपी पारदेवाला की बेंच के सामने इस मामले को मेंशन करने का मुतालबा किया था। उन्होंने अपील की थी, गुज़िश्ता 6 माह से इस मामले की लिस्टिंग कराने में कामयाब नहीं हो पाए। हालांकि उनकी इस अपील पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नाराज हो गए। उन्होंने एससीबीए चीफ से सवाल किया, क्या एक भी दिन सुप्रीम कोर्ट की बेंच खाली बैठी रही है? इधर सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि हुकूमत कम मंजिला इमारतों की तामीर के मंसूबे से पीछे नहीं हटेगी। इस्तांबुल के कसर दौलमाबाहचे में एक इजलास के दौरान सदर एर्दोगान ने कहा कि तुर्किया में आने वाले जलजलों से 11 अजला में काफी भारी जानी माली नुकसान हुआ। सदर ने कहा कि इस तबाही में 35,000 से ज्यादा अफराद हलाक और 1,15,000 जख्मी हुए, जिनकी मदावे के लिए हुकूमत शब रोज काम कर रही है। हुकूमत नुकसानात का तखमीना लगाती शहरों में नई और जदीद तर्ज की रिहाइशों की तामीर का आगाज करेगी। नाज़िर में जनूबी कोरिया अमेरिका ने कहा कि शिमाली कोरिया की धमकियों के बावजूद वॉरियर शील्ड नामी सालाना मशक़ें मुकर्ररा वक्त पर ही की जाएंगी। अमेरिकी और जनूबी कोरियाई फौज के तर्जुमानों ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि मशक़ें 13 से 23 मार्च के दरमियान होंगी, जिससे दो तरफा फौजी ताउन को फरोग मिलेगा। इधर मलेशिया के मुख्तलिफ इलाकों में मुअस्सिर होने वाली मूसलाधार बारिशों से पैदा होने वाले सैलाब और मिट्टी की तूदे गिरने से जानी नुकसान 3 तक हो गई है। कौमी आफात इंतजामी एजेंसी की जानिब से जारी करदा इलामिया के मुताबिक तकरीबन 35,000 अफराद को मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में कायम करदा 128 हंगामी इमदाद मराकिज़ मुंतकिल कर दिया गया है। नाज़िर अमेरिका के महकम इंसाफ ने कहा है कि साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को 6 जनवरी को कांग्रेस की छापे से मुतल्लिक़ मुकदमात में इस्तिस्ना का इस्तेहक़ाक़ हासिल नहीं होना चाहिए। कोर्ट ऑफ अपील को अपनी ब्रीफिंग में वजारत की इस्तिदलाल है कि ट्रंप को अपनी इस्तिस्ना की ढाल का हवाला देते हुए कांग्रेस के छापे के हवाले से अपने खिलाफ दायर मुकदमा से मुस्तस्ना होने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। नाज़िर में तालिबान की उभरी हुकूमत के नायब वज़ीर ख़ारिजा आमिर खान मुत्तकी ने यूरोपीय यूनियन के ममालिक से अफगानिस्तान में अपनी सिफारत खाने दोबारा खोलने की अपील की है। मुत्तकी ने अफगानिस्तान के लिए यूरोपीय यूनियन के खुसूसी नुमाइंदे टॉम्स निकलसन और उनके वफ्द से जनूबी अफगानिस्तान के सूबे कंदार में मुलाकात की। तालिबान की उभरी हुकूमत की वज़ारत ख़ारिजा के नायब तर्जुमान हाफिज़ अहमद ने अपने ज़ाती ट्विटर अकाउंट पर मुलाकात से मुतालिक मालूमात फराहम की हैं। इधर सऊदी अरब ने 2 तैयारों के जरिए यूक्रेन को 168 टन इमदाद रवाना की है। सऊदी खबर रसाई एजेंसी एसपीए के मुताबिक यूक्रेनी अवाम की मदद के लिए 168 टन इमदाद लेकर 2 तैयार रियाद से पोलैंड रवाना हुए। बताया गया कि इस इमदाद में तिब्बी सामान, खेमे और जनरेटर्स वगैरह शामिल हैं। नाज़िर में इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत अदलिया के इख्तियारात को महदूद करने वाली तजावीज़ और पॉलिसियों के खिलाफ सैकड़ों अफराद ने मगरबी अल-कुद्स में एहतिजाज किया। वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइशगाह के सामने जमा होने मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिन पर हुकूमत और नई सियासी तारीख रस्म करने, अपनी पहचान बनाने, फ़िरक़ावारियत खत्म करने और कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए हमारी पार्टी से हाथ मिलाइए और मेंबर बनिए। स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर मिस कॉल दें। नेतन्याहू के खिलाफ नारे दर्ज थे, जबकि मुजाहिरीन ने इसराइली परचम उठा रखे थे। मुजाहिरे में इसराइल की साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा ज़िप्पी लिवनी भी शिरकत की थी। नाज़िर में आज की बात खास बात इतना, इंशाल्लाह फिर आप उनसे मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को।
वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।